अतरौलिया जीजीआईसी में करियर गाइडेंस के लिए लगा मेला। बता दें कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में छात्राओं को करियर गाइडेंस देने के लिए करियर मेले का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया डॉक्टर शून्य शिवाजी सिंह ने सर्वप्रथम सरस्वती प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर फीता काटकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। तत्पश्चात छात्राओं को करियर बनाने के संबंध में आवश्यक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सफलता के लिए पहले से लक्ष्य बनाना आवश्यक है, उसी अनुसार अपनी तैयारी को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। करियर मेले में छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के मॉडलिंग की प्रतिभा दिखाई, जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, आईएएस, पीसीएस, ब्यूटिशियन, एडवोकेट्स और आर्टिस्ट के रूप में अपने करियर को चुना। छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रकार के पेंटिंग के माध्यम से करियर गाइडेंस बनाए गए थे। करियर गाइडेंस मेले में बोलते हुए डॉक्टर शून्य शिवाजी सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार विषय का चयन करते हुए अपना करियर बनाना चाहिए। तमाम बार देखा जाता है कि अभिभावकों के दबाव में विद्यार्थियों द्वारा गलत विषय का चयन करते हुए सिविल सर्विसेज की तैयारी की जाती है, लेकिन उसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है। प्रधानाचार्य प्रतिभा ने कहा कि सरकार के द्वारा ये बहुत ही अच्छा पहल किया गया है। इससे युवाओं को अपना करियर बनाने में सफलता मिलेगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए एक बुक मिली है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी यह जान सकेंगे कि उनको किस क्षेत्र में जाना है और वह जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां पर रोजगार के क्या अवसर होंगे। विद्यालय की प्रधानाचार्य प्रतिभा ने सभी का आभार व्यक्त किया। मुख्य अतिथि, अध्यापकों और पत्रकारों को प्रधानाचार्य प्रतिमा ने पौधा देकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर छात्राओं के अभिभावक भी मौजूद रहे। उनसे भी बच्चों के करियर के संबंध में राय जानी गई। इस मौके पर अध्यापक शशिबाला सिंह, अध्यापक खुर्शीद झा, उप निरीक्षक संतोष यादव, उप निरीक्षिका अनुराधा यादव, अध्यापक बीना पांडे सहित छात्राएं उपस्थित रहे। मतलब पहले पता नहीं था, जैसे अभी बीना मैम ने बताया कि पहले डिसाइड नहीं होता किसी का कि उसे क्या करना है। पहले हम भी सोचते थे कभी डांसर बन जाएंगे, कभी सिंगर बन जाएंगे, कभी आईपीएस, कुछ पता नहीं था कि क्या करना होता है किसके लिए। अब जब से 10th के बाद मतलब मैम लोग के गाइडेंस से पता चला है कि मतलब एक सब्जेक्ट, एक कॉम्बिनेशन बना होना चाहिए आपका पहले से, तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मतलब मेरा सब्जेक्ट अच्छा है, मतलब जो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं ह्यूमैनिटीज वो अच्छे है, तो उसके अकॉर्डिंग अब मैंने डिसाइड किया कि मतलब सिविल सर्विसेज अच्छी है। और अब मतलब एक एम सेट है कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो मतलब इसी के लिए मतलब पूरी प्रिपरेशन में है, प्रिपरेशन करेंगे आगे भी। उसका एक मतलब ट्रैक पकड़ के चलेंगे कि मतलब इसके बाद ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन। और मैं आप सबको भी बोलूंगी कि आप लोग भी अपना मतलब एम एक सेट कर लीजिए कि आपको करना क्या है। अभी से आपको पता है, मतलब आप अपने उस सब्जेक्ट्स को मतलब उस पे पकड़ बना के रखेंगे, तो आपका ये रहेगा कि आपको हाँ फ्यूचर में हो जाएगा। अभी आपको कुछ पता ही नहीं कि आपको पढ़ना क्या है, आपको बनना क्या है। अभी किसी को डॉक्टर बनना है, उसकी बायो ही नहीं अच्छी है, तो वो क्या ही करेगा। तो इसलिए आप सबसे वही बोलेंगे कि मतलब ये जो हुआ है, प्रोग्राम हो रहा है, इससे कुछ मतलब सीख लीजिए। मैम लोग जो बता रही हैं उसको अच्छे से नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। और मेरा ड्रीम है कि मैं एक डॉक्टर बनूं, क्योंकि इस देश में मतलब बहुत बीमारियां बढ़ रही हैं और डॉक्टर की भी कमी हो रही है। तो मेरा ड्रीम है कि मैं डॉक्टर बनूं। और मैंने पहले डिसाइड नहीं किया था कि मुझे क्या बनना है, क्या बनना है। फिर मैं जब 9th में आई इस स्कूल में, तो मैम हमें टीचिंग मतलब क्लासेस देती थी, तो सारा फोकस मेरा साइंस में लगता था और सारे सब्जेक्ट ठीक थे, बट मुझे ज़्यादा समझ में साइंस आता था। फिर मैंने धीरे-धीरे सोचा कि मैं क्यों ना डॉक्टर बनूँ, मेरा साइंस में ज़्यादा दिमाग लग रहा है। तो बायो और ये बायो पढ़ने में इंटरेस्ट आता था, फिज़िक्स, केमिस्ट्री सब मुझे समझ में आता था, बाकी चीज़ें भी आती थी बट उतना नहीं। और हमारे जो डॉक्टर हैं उनकी मतलब लेवल ही कुछ अलग होती है, तो मुझे वो अ, अच्छे लगते थे, क्योंकि मुझे डॉक्टर मैंने शुरू से नहीं सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना है, बट जब मैंने 9th से इसमें यहाँ पर एडमिशन लिया, तो मैंने सोचा कि मैं अब डॉक्टर ही बनूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट जो अच्छे से समझ में आने लगे थे और मेरा इंटरेस्ट भी इसी में था। फिर अब 11th से या 11th-12th में साइंस साइड से बायो से चलना है, फिर बीएससी, उसके बाद नीट निकालूंगी, फिर इंशाल्लाह एक दिन डॉक्टर।
सब आज DGIC स्कूल में एक महिलाओं को कैरियर के लिए प्रोग्राम था जिसके आप मुख्य अतिथि थे और आज महिलाओं को जॉब ये बच्चियों को भी जॉब क्या है इसके बारे में? ये सरकार की मंशा है कि इनके स्कूलिंग टाइम में ही इनको करियर ओरिएंटेड अपना अपना गोल अचीव करें, कैसे अपने जीवन को किस डायरेक्शन में ले जाना है। तो ये सरकार की एक करियर डे मनाने का एक जो आया है, इसमें हमें आमंत्रण मिला था। तो मैं भी चिकित्सा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। उस संबंध में बच्चों को मैंने बताया कि करियर आपके मेडिकल फील्ड में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको भी आप कर सकते हैं। और तमाम इस सरकार इसमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है स्टार्टअप के रूप में। इसको इस प्लेटफार्म पे आज प्रदर्शित किया गया है, जिससे बच्चे देख करके उससे प्रेरित हों और अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक करियर ओरिएंटेड अपना डिसीजन लें। जैसे विद्यालय में कई बच्चियां अधिक संख्या में डॉक्टर बनने के लक्ष्य, उनको क्या मार्गदर्शन दिया गया, क्या बताएं? तो ये हमारे देश की जैसा है कि जनसंख्या है, अभी हमारे डॉक्टर का रेशियो भी काफ़ी कम है। तो अच्छे हैं जो अगर इसमें आ रहे हैं, तो ये फील्ड काफ़ी ब्रॉड है, इसमें इनको बहुत अवसर मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी हैं, कई हैं। मेडिकल पैरामेडिकल है, मेडिकल है, बहुत इसमें अपॉर्चुनिटियाँ हैं। इसको लोग अगर एक्सेप्ट करते हैं तो अच्छा है, देश की हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी, हमारे बच्चे अगर इसमें आ रहे हैं तो। आज राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कैरियर मेले का आयोजन हुआ था, इसमें कई लोग अपने अपने प्रतिभा के लिए मतलब की रूप धारण किए। क्या है ये, कैसे इसको ट्रेनिंग दिया गया है बच्चों को? ये सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है, जिसके तहत जो बच्चे हैं उनको कैरियर के खासकर वो बच्चे जो 12th पास होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, वो समझ नहीं पाते हैं। तो उसी के लिए सरकार ने इस तरह की योजनाएं चलाई हैं, जिससे बच्चों जागरूक होकर के या फिर उसे इस कैरियर गाइडेंस के द्वारा अपने क्षेत्र को चुन सके। इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन भी सारा पंख है, हमारा पंख पोर्टल है, जिसके माध्यम से बच्चे कैरियर को अपनाते हैं और उसमें काफ़ी क्षेत्र दिए गए हैं कि बच्चे अपना उसको ढूंढ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस उम्र में बच्चे अपनी प्रतिभा कैसे निखार कैसे उनको समझाया गया कि किस लाइन में जाए? जैसे अभी है कि किसी का फिजिक्स नहीं सही है, किसी का बायो नहीं सही है, तो कैसे आपने मोटिव किया, कैसे इन लोग अपने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए? तो उसके लिए टीचर्स के द्वारा भी ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों को बताया जाता है, और हमारे सरकार के द्वारा भी कैरियर गाइडेंस का है, पंख है और खान एकेडमी है, जिसके द्वारा बच्चों के कैरियर से जुड़ी हुई ये सारे ऑनलाइन जो प्रोसीजर है, बच्चे अपना उसको देख करके आगे बढ़ सकते हैं। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया, आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।